नमो नमः। सभी को मेरा नमस्कार। कुछ अमृतवाणी के साथ, कुछ श्लोक के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनाद् धर्मः ततः सुखम। विद्या से विनय आती है। जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वह विनम्र हो जाते हैं। विद्या ददाति विनयं विनयात आति पात्रताम। जब व्यक्ति विनम्र हो जाता है तो उसमें योग्यता आ जाती है। वह समयानुकूल जीना सीख लेता है और वह योग्य हो जाता है। योग्य होने के बाद विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति। जब व्यक्ति योग्य हो जाता है तो वह धन अर्जन कर लेता है। धनात् धर्म। जब धन हो जाता है तो विभिन्न प्रकार के धर्म कर्म के कार्य कर सकते हैं, नियम के अनुसार चल सकते हैं, अपने जीवन को सुखी बनाते हैं। धनाद धर्म ततः सुखम। और सबसे अंत में सुख होता है। अगर ये सारे आयाम पार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुखी होता है। एक श्लोक में है कि नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च नो नमन्ति कदाचन। जो फल वाले वृक्ष होते हैं वह विनम्र होते हैं, झुक जाते हैं। इसी तरह से जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वास्तव में वह विनम्र होता है। अगर कोई ज्ञान प्राप्त अपने आप को ज्ञानी कहता हो और अगर वह विनम्र नहीं है तो वास्तव में वह ज्ञानी नहीं है। राक्षस लोग भी ज्ञानी हुआ करते थे, बहुत इंटेलिजेंट हुआ करते थे, लेकिन विनम्रता नहीं होती थी, अहंकार से भर जाते थे, इसलिए वो राक्षस कहलाते थे। जहाँ विनम्रता आ जाती है वहाँ देवत्व आ जाता है। तो फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। उसी तरह से विद्वान व्यक्ति विनम्र हो जाता है। शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च नो नमन्ति कदाचन। जिस तरह से सूखा हुआ पेड़ टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति कभी विनम्र नहीं हो सकते। उनमें इतनी अकड़ होती है कि वो टूट जाना पसंद करते हैं लेकिन वह झुकना पसंद नहीं करते हैं। तो ये हमारे अनमोल वचन है जो हमारे ग्रंथ में है। भगवद गीता में, सुभाषितानी में, पंचतंत्र के अनेकानेक श्लोक हैं जो बहुत ही शिक्षाप्रद हैं। एक इस कड़ी में मैं एक और श्लोक आप लोगों को सुनाती हूँ। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्य बको यथा। ऐसे माता पिता को शत्रु कहा गया है जो अपने बच्चे में सही संस्कार नहीं डालते, सही विद्या नहीं डालते। और सही संस्कार और सही विद्या के बिना धन जो है वह विष बन जाता है। उसका कहाँ उपयोग किया जाना चाहिए, ज्ञान का, धन का, शक्ति का, यह व्यक्ति विद्या से ही सीख पाता है, ज्ञान से ही सीख पाता है, व्यवहार से ही सीख पाता है और माता पिता के दिए हुए संस्कार से सीख पाता है। जो माता पिता व्यवहार के संस्कार को नहीं दे पाते, ज्ञान के संस्कार को नहीं दे पाते, ऐसे माता पिता को शत्रु कहा गया है। क्योंकि जिस तरह से हंस के बीच में बगुला शोभा नहीं पाता है, उसी तरह से विद्वानों और ज्ञानियों के बीच में ऐसे व्यक्ति शोभा नहीं पाते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। पुनः मिलेंगे कुछ अमृतवाणी के साथ।